नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि बीएसएनएल में जेटीओ की नई भर्ती आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है। काफी लंबे समय बाद में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल में निकाली गई है जेटीओ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की नई भर्ती। सो गाइस, बीएसएनएल की ये जो वैकेंसी निकाली गई है जेटीओ की पोस्ट पर, टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल 100 वैकेंसी यहां पर जारी की गई है। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है गाइस। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। ये जो भर्ती है गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी भर्ती है और सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है। 40,500 पर मंथ सैलरी मिल रही है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो सैलरी से भी ज्यादा शानदार आपको बढ़कर यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं कि आवेदन कब से कब तक चलेंगे। तो आवेदन की बात की जाए तो 4 जून से लेकर के 4 जून 2026 से लेकर के 3 जुलाई 2026 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। टोटल पूरे 1 महीने का आपको समय मिलेगा आवेदन करने का। तो पूरे 1 महीने में आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 4 जून से आवेदन कीजिएगा, 3 जुलाई तक फॉर्म भर के सबमिट जरूर कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले गाइज आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको बीएसएनएल की इस नई जेटीओ की भर्ती की पूरी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है और आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो अभी भी आपके पास में थोड़ा सा समय है, आज से अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। और गाइस, इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पर आपके जो भी सवाल है कमेंट कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें, तैयारी कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसे भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर रोजाना आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, ऑल इंडिया लेवल की नई भर्तियों की। तो कोई भी डाउट है गाइस तो यहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, 1 बाय 1 वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है, तो विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है या फिर आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास है, सरकारी भर्ती की तलाश कर रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं तो आज ही गूगल में टाइप करें, सर्च करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। जैसे दोस्तों आप इसे गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप देख सकते हैं नई सरकारी भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी गई है। चेकआउट कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। कोई भी डाउट है यहां पर तो आप यहां पर भी हमें आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं बीएसएनएल की जेटीओ रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि इस साल 2026 की नई भर्ती है। फाइनली भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की नई वैकेंसी आ चुकी है, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की वैकेंसी, जेटीओ की वैकेंसी। यहां पर टोटल वैकेंसी 100 है। आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी काफी शानदार है, 16,400 से 40,500 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सैलरी से भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिल जाएगी। सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है कम से कम 20 साल है, मैक्सिमम जो है 30 साल है, यानी कि 20 से 30 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। और अगर आप गाइस एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी या ओबीसी के। एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है तो फीस यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 2000 फीस है। ध्यान रखिएगा, फीस के बारे में सारी जानकारी है। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 1000 फीस है जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। तो फीस का पे आपको ऑनलाइन करना होगा, ध्यान रखिएगा।
अब गाइस अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर गाइस आप देख सकते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, आपका यहां पर रिटन एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो बार बार मैं आप सभी से यही कह रहा हूं कि आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, वरना गाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आप में से कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आवेदन करते समय बिना डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आवेदन कर देते हैं और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरते हैं जिन दस्तावेजों के माध्यम से, उन दस्तावेजों को चेक किया जाता है, साथ ही साथ जो फॉर्म आपने भरा है उसका प्रिंट आउट भी आपसे मांगा जाता है। कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगर कोई भी गलती पाई जाती है दोनों में, फॉर्म में और डॉक्यूमेंट्स में, तो हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो गलती मत कीजिएगा। और अगर आप फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और गाइस अगर आप फाइनली मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब यहां पर एग्जाम किस प्रकार का रखा गया है, ये रहा एग्जाम का पैटर्न जिसे आप फॉलो करिएगा। ठीक है, जेटीओ का टेलीकॉम का एग्जाम का पैटर्न है। यहां पर किस प्रकार के कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, कितना समय मिलेगा, 3 घंटे का आपको यहां पर समय दिया जाएगा। केवल 3 घंटे के अंदर आपको यहां पर जो है सवालों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इंजीनियरिंग के जुड़े हुए सारे सवाल पूछे जाएंगे सेक्शन 1 में, इंजीनियरिंग सेक्शन 2 के आपके सवाल आएंगे, जनरल एबिलिटी के आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 200-200 नंबर के 50-50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप यहां पर दे सकते हैं। और 20 सवाल होंगे 80 नंबर के, कौन से? जनरल एबिलिटी के टेस्ट के। ठीक है, टोटल 480 नंबर के सवाल होंगे, 120 सवाल। ठीक है, 3 घंटे का आपको यहां पर समय मिलेगा। तो इस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। सिलेबस आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं, कहां से वो भी आगे हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों बीएसएनएल जेटीओ की इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या है, तो यहां पर अगर आप डिग्री पास हैं, बीटेक पास हैं, एमएससी पास हैं, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले गाइस कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, मतलब किन डॉक्यूमेंट के माध्यम से फॉर्म भरना है, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20 संभाल के रखिएगा। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है। फोटोग्राफ का फॉर्मेट क्या रहेगा वो आप नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद खुद का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ताकि आपको अपडेट मिल सके। आईडी प्रूफ चाहिए आपका, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप तैयार रखिएगा। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है गाइस, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। गलती मत कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। बाकी दस्तावेजों की लिस्ट आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके आवेदन किस प्रकार करने हैं, कब से कब तक, तो यहां पर 4 जून से आवेदन शुरू किए जा रहे हैं जो कि 3 जुलाई तक चलेंगे। 3 जुलाई 2026 लास्ट डेट है, यहां से आप जो है गाइस आवेदन कर सकते हैं। और यहां से ये रहा नोटिफिकेशन जो कि आपको दिखा देते हैं, बीएसएनएल की तरफ से जारी किया गया है, भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से आप देख सकते हैं। कब जारी किया गया है? 26 मई 2026 को। ठीक है, कौन सी वैकेंसी है? जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की है, जेटीओ की वैकेंसी है, आप यहां से देख सकते हैं। और गाइस बीएसएनएल जेटीओ की इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, तो यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। कब से कब तक आवेदन करने हैं, डेट यहां पर मेंशन की गई है, 4 जून से 3 जुलाई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कब तक सबमिट करनी है, एडिट कब करना है, सारी जानकारी आपको दे रखी है। आपका जो एग्जाम होगा CBD के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा। कब? अगस्त के महीने में। टेंटेटिव डेट्स आपको यहां पर बताई गई है, अगस्त के महीने में गाइस आपका एग्जाम होने वाला है। मात्र 2 महीने बाद आपका एग्जाम यहां पर रखा गया है। बाकी इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको दे रखी है। कौन सी वैकेंसी है? जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जेटीओ की वैकेंसी है टेलीकॉम सेक्टर में। ठीक है, यहां पर कितनी कितनी भर्तियां हैं, जनरल OBC SC ST कैटेगरी वाइज अलग अलग लोकेशन से, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, MP में कहां पर कितनी कितनी भर्तियां हैं, सारी जानकारी है। गाइज यहां पर नीचे आएंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न भी मिल जाएगा, एग्जाम का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। ICU में छूट किस प्रकार है वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं।
नीचे आकर के आप देख सकते हैं सारी जानकारी दी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फीस क्या है, और ये रहा एग्जाम का पैटर्न, किस प्रकार के एग्जाम होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी तो सोच समझ के तुक्का लगाइएगा। बाकी यहां पर सिलेबस किस प्रकार का होगा, सिलेबस भी आप यहां से आकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे और कहां पर करने हैं, तो आवेदन करने के लिए आपको यहां पर आना होगा बीएसएनएल के पोर्टल पर, और यहां से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा। कब से? 4 जून से। ठीक है, जैसे ही लिंक आपको मिलता है, जैसे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। तब तक आप चैनल पर बने रहिएगा और नोटिफिकेशन को समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है आपको। अभी आपके पास समय है तो दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, साथ ही साथ जो हमने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया है, इस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। मात्र 3 महीने का आप ज्यादा से ज्यादा समय मान सकते हैं कि आपके पास समय बचा है। ठीक है, बाकी भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।